नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोले। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव, समाधान, राशिफल सब कुछ सिलसिलेवार चलते हैं, बताते हैं। पहले तो देखते हैं ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या-क्या असर डाल रही है। तो ये जो बाकी ग्रह हैं इनका डिटेल में वर्णन करते हैं। उससे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं जो सबसे तेजी से बदल रहा है। तो वो कहीं न कहीं पूरे हफ्ते का हाल शुरुआत चंद्रमा से करते हैं। तो 12वां चंद्रमा है आपकी राशि से और 12वें चंद्रमा का मतलब है व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भाग-दौड़ और व्यर्थ की दौड़-धूप। ये जो चीज़ है बिल्कुल सप्ताह की शुरुआत में शेष सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि वृश्चिक के बाद चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आएगा। अपनी राशि में चंद्रमा सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करता है, पुष्टिदायक होता है। तो यहाँ पर वृश्चिक का चंद्रमा कब तक रहेगा? 4 मई जब अपना सप्ताह शुरू हो रहा है कि अगले दिन 5 मई 12:55 तक और शेष सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 1.5 दिन जो है शुरुआती उसमें बिना मतलब की थोड़ी बहुत मशक्कत है, चिंताएं हैं, परेशानी है। उसके बाद धनु राशि का चंद्रमा स्वास्थ्य में, विचारों में, आपके निर्णय लेने के अंदर और कहीं ना कहीं हर चीज में आपके पक्ष का होगा, आपको फायदा देने वाला है। इसके बाद मकर का चंद्रमा थोड़ी बहुत पारिवारिक और धन की चिंताएं देता है परंतु नेगेटिव नहीं है, सिर्फ चिंताएं हैं। और उसके बाद आपका सप्ताहांत 10 तारीख को दोपहर बाद जो है स्थिति है वो आपका तीसरा चंद्रमा होगा राशि से जो कि कुंभ राशि है। उसमें आपका पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए पुराने मित्र मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पूर्ण सप्ताह चंद्रमा के लिहाज से अच्छा ही जाने वाला है। शुरुआती 1-1.5 दिन जो है वो थोड़ी बहुत चिंता के हो सकते हैं। बाकी ग्रहों की सिलसिलेवार बात करते हैं तो सबसे पहले तीसरे राहु की बात कर लेते हैं। हालांकि राहु शनि का मित्र, कुंभ राशि का मित्र है, यहाँ पर बैठा है और लंबे समय से बैठा है, आगे तक बैठेगा। राहु आपके कभी कभार हर प्रकार के मित्रों की संख्या बढ़ा देता है और वो मित्र भी लीक से अटकर होते हैं। जैसे आप कई बार होता है ना कि सेम प्रोफेशन के लोग मित्र बनते हैं, तो आपकी जो भी जिंदगी जीने की जो सिस्टम है उसके विपरीत लोगों से आपकी दोस्ती। ये जो राहु है, इस राहु को वैसे तो मलेच्छ का है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि विदेशी मित्र भी बन सकते हैं, उसको अलग बात है, परंतु लीक से हटकर आपकी जो मतलब पारिवारिक गणित है उससे थोड़ा अलग हटकर कुछ नए मित्रों की प्राप्ति हो सकती है। थोड़े बहुत व्यर्थ की भागदौड़ करवा सकता है और बिना रीजन के किसी ना किसी काम में उलझाए रखता है ये राहु। तो एक खत्म होता है, दूसरी उलझन आ जाती है और आप व्यस्त रहते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने किसी दोस्त की मदद की और वो तो फ्री हो गए और आप उलझे हुए हो। तो ये राहु इस प्रकार की बातें कर सकता है, परंतु क्योंकि अपने मित्र राशि में है तो इसलिए कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं चौथे घर में मंगल और शनि का बैठना आपकी राशि से चौथे अर्थात मीन राशि। तो मीन राशि में मंगल शनि नॉर्मली कुंडली के रिजल्ट कुछ अलग आते हैं। अगर आपकी धनु लग्न है तो उसके कुछ रिजल्ट अलग होंगे, पर गोचर में चौथे घर से गुजरते ग्रह कष्ट ही देते हैं और वो कष्ट ज्यादातर मानसिक होता है। और क्योंकि शनि तो लंबे समय से बैठा है तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, पर कर लेते हैं। इसको हम ढैया कहते हैं। तो जितने धनु राशि वाले हैं उनके ढैया चल रही है और ढैया 2.5 साल रहती है और जिसका एक लंबा समय निकल चुका है और एक थोड़ा समय बचा है, मतलब 2027 के शुरुआत तक बचा है, तो मिड तक सॉरी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शनि तो यही रहने वाला है, तो ढैया चल रही है। शनि के कुछ ना कुछ उपाय, दान पुण्य करते रहा करें, उससे लाभ मिलेगा। शनि मंदिर में तेल बिल चढ़ाएं तो सारे ये ढैया का कुछ उपाय हो जाएगा। मंगल यहाँ परमानेंट नहीं है, मंगल तो बदलता रहता है। तो मंगल शनि की युति यहाँ पर आपको जमीन मकान का सुख दे सकती है क्योंकि शनि आपके फिक्स एसेट का लॉर्ड होकर चौथे में है। तो ये लग्न वालों के लिए भी ये मैच करेगा जो बात मैं बोल रहा हूँ। तो मंगल शनि की युति यहाँ पर आपको जमीन मकान का सुख दे सकती है। और जहां तक शनि का यहाँ पर बैठना कभी कभार सांस संबंधी समस्या देता है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं उच्च के सूर्य और बुध की। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। आपकी राशि से 5वें घर में उच्च का सूर्य है, बुध के साथ बैठा है और धनु लग्न के अंदर सूर्य का महत्व है, भाग्य का मालिक है और बुध का भी महत्व है, वो केंद्र का मालिक है
और केंद्र और भाग्य का मालिक थोड़ा सा राजयोग कारक है, पंचम में बैठा है, एक अच्छी अवस्था में बैठा है। और पांचवा घर सारी दुनिया इसे मानती है, शिक्षा से संबंधित बिल्कुल लाभ मिलेगा, संतान संबंधी सुख से संबंधित बिल्कुल लाभ मिलेगा, आपके जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट उससे लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा। ये सारी बातें सही हैं, परंतु मेरा निजी अनुभव है कि जब पांचवा अच्छा होता है तो हमारे जीवन में, हालांकि उसका कहीं मतलब ये पांचों घर के फीचर में नहीं है वो, पर धन की उन्नति जीवन में होती है। ये लक्ष्मी त्रिकोण का एक भाव है। 1 5 9 लक्ष्मी त्रिकोण होते हैं और पांचवा घर धन का कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रभाव देता है, तो उस लिहाज से भी अच्छा, ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। अब बात करते हैं छठे के अंदर शुक्र, सातवें में गुरु और नौवें में केतु क्या करेंगे। तो जो शुक्र महाराज हैं वो महाराज यहाँ पर स्वग्रही हैं, और शुक्र महाराज ये बात पक्की है कि शत्रु में वृद्धि कर सकते हैं, लोन की वृद्धि कर सकते हैं, परंतु सब कंफर्टेबल जोन में होगा, किसी का कोई हानि लायक नहीं होगा। अगर शत्रु हैं तो वो आपका कोई खास बिगाड़ नहीं पा रहे, उनकी संख्या बढ़ सकती है। और लोन जो है वो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव लोन होगा, जिसका आपके जीवन में लॉन्ग टर्म में जाकर लाभ मिल सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले बोला जमीन मकान का सुख हो सकता है, हम उसमें लोन ले लें तो अल्टीमेटली हम जमीन मकान के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा, थोड़ा सा इनकम के अंदर छोटे मोटे स्ट्रगल ये शुक्र दे सकता है, क्योंकि शुक्र इनकम के घर का लॉर्ड है। गुरु सप्तम में बैठकर वैवाहिक जीवन की मात्र चिंताएं देता है, परंतु आपको बहुत तृप्त करता है, क्योंकि धनु राशि पे दृष्टि है, और धनु राशि पे, इनकम पे और आपके सामाजिक रुतबे पे, तीनों का विस्तार करने वाला बृहस्पति है। और अंत में बात करते हैं केतु की। नवम केतु आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है अगर आप चाहें तो ये मैंने कुछ ग्रहों की बात करी। अब बात करते हैं जो पॉइंट्स हैं जो मैं हर बार लेता हूं, उनकी फटाफट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। धनु की रक्षा है, स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है। और करियर, व्यवसाय और नौकरी, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से आपके करियर और व्यवसाय का लॉर्ड बुध, नौकरी का लॉर्ड बुध उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, जो कि आपके भाग्य के मालिक के साथ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था बना रहा है, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। मंगल शनि की युति आपके करियर पे है, तो वो कहता है कि देर है दुरुस्त है, मतलब अड़चनों के साथ काम सारे पूरे होंगे, ये बात पक्की है। कुछ चैलेंजेस आपके करियर में, नौकरी में रह सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं मानते ना, अड़चने पैदा करती हैं। तो मंगल शनि की कंबाइंड दृष्टि को हम ये कह सकते हैं कि लिटिल बिट संघर्ष, थोड़ा सा स्ट्रगल, लिटिल बिट स्ट्रगल, तो उसमें आपके नौकरी में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। उन चैलेंजेस को आप बड़ा डट के सामना करके उसका समाधान भी आप कर पाएंगे। कई बार हम नहीं कर पाते, पर इस समय ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी बुध 5वें में उच्च के सूर्य के साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है, सब अच्छा ही चल रहा है। प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल अपने प्रेम संबंधों से चौथे में बैठा है, तो प्रेम संबंधों को लेके मानसिक चिंताएं थोड़ी बहुत रह सकती है। उच्च का सूर्य है, तो अपना गुस्सा, क्रोध, ईगो प्रेम संबंधों में ना लाएं, तब सब कुछ ठीक रहेगा। अन्यथा ये ईगो, गुस्सा प्रेम संबंधों में डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। अब आ जाते हैं महा उपाय और मूल मंत्र पे। महा उपाय है चावल का दान सोमवार और शुक्रवार को करें, ये आपके चंद्र और शुक्र का उपाय है, और इससे आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। और धार्मिक कार्यों में समय देने से मन की शांति प्राप्त होगी, क्योंकि आपके, मैंने कहा, भाग्य भाव में केतु बैठा है जो कि धर्म भाव है, और आपके उपासना के भाव में उच्च का सूर्य बुध बैठा है। तो सिर्फ इस समय को सांसारिक उन्नति से ना तोलें, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें, और थोड़ा नहीं पूरा करें, लार्ज स्केल पे करें कि सूर्य उच्च का है। तो इस समय आप अपने आप को साध कर कुछ अच्छा आध्यात्मिक परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।